प्रेगनेंसी में जब भी आप फॉलोअप के लिए जाते हैं, सोनोग्राफी जब जब होती है तब डेफिनेटली कंसर्न होता है कि बच्चा हेल्दी है ना, बच्चे का वेट सही आ रहा है ना। लेकिन बच्चे का हेल्दी वेट कैसे आएगा, बच्चा हेल्दी कैसे होगा, वो तरीका आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप माँ हैं, आपका शरीर बच्चे की रचना कर रहा है। तो इसके लिए क्या प्रोटीन खाना है, क्योंकि बच्चे की मसल्स और उसका मेजर डेवलपमेंट जो है, वेट गेन है, प्रोटीन पर आधारित है। आइए सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। बच्चे का ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल्स, बोन्स के डेवलपमेंट में मेजर पार्ट amniotic फ्लूइड बैलेंस एंड प्लेसेंटा की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एडिकेट प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। और जो मदर्स एडिकेट प्रोटीन लेती है, ना तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ आता है, ना प्रेक्लेम्सिया होता है, ना बेतरतीब वजन बढ़ता है, और पोस्टमार्टम रिकवरी अच्छी होती है और बच्चा भी हेल्दी होता है। देखिए, प्रोटीन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमको प्रोटीन खाना आता नहीं है। हम प्रोटीन खाने का मतलब समझते हैं कि जो डॉक्टर ने डिब्बा बताया है उसको हम घोल के पी लें। सच तो ये है कि जो प्रोटीन आप डाइट से ले सकती हैं उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं है। तो मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि नेचुरली जो आपके घर में मील तैयार कर रही हैं आप, उसमें आप प्रोटीन कैसे बढ़ा सकती हैं। सिंपल चीजें हैं, लेकिन इसको कहते हैं थेरेपेटिक डाइट और फंक्शनल फूड, जो डाइटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये मेडिसिन की तरह असर करता है। आइए सीखते हैं, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएं। आईसीएमआर का रिकमेंडेशन है कि प्रेगनेंसी में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन एडिशनली पर डे चाहिए होता है, स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर। ट्विंस है तो रिक्वायरमेंट थोड़ी और ज्यादा होती है। तो हम कैसे पूरी करें बढ़े हुए प्रोटीन की नीड, क्योंकि इंडिया में तो नॉर्मली भी थाली में प्रोटीन एक इंसान के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता, डेफिशिएंट ही रहता है। अब प्रेगनेंसी है, उसमें तो और एडिशनल प्रोटीन चाहिए। देन कैसे पूरा किया जाए? तो प्रोटीन को डाइट में शामिल करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये सीरियस बात है, इसे आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। प्रोटीन की कमी से बच्चे का ग्रोथ स्लो होता है, इम्यूनिटी डाउन रहती है, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वो पूरे नहीं कर पाता, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं और आयरन लेवल भी अच्छे से नहीं बढ़ पाता। तो सबसे हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन की बात करें, इजी टू गो, जिससे हीमोग्लोबिन भी इम्प्रूव होता है, वाइटामिन भी आपको मिलते हैं। समझ लीजिए वाइटामिन की गोली खा ली आपने, और वो है मूंग। साबुत मूंग का स्प्राउट सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी दाल आप इस्तेमाल करेंगी तो कम फायदा होगा। हरी मूंग की दाल अल्कलाइन होती है, एसिडिटी कंट्रोल भी करती है, तो दाल के 1-2 बोल बनाने पर सूप की तरह भी आप पी सकती हैं, डिनर में यूज कर सकती हैं, उसकी रेसिपीज तैयार कर सकती हैं। तो मूंग बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आयरन, फोलेट, बी वाइटामिन्स, मल्टीविटामिन्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, फाइबर और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन जब आप इसका स्प्राउटिंग कर देते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि इसकी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। प्रेगनेंसी में तो हमें इजी टू डाइजेस्ट चीज़ें चाहिए कि पेट के लिए हल्की रहे, तो मूंग का स्प्राउट हर दिन खाना है। बहुत सारी मम्मीज को मैंने देखा है कि वो मूंग के स्प्राउट पे शुगर मिला के खा लेती हैं, उनको खाना है कच्चा खा लेती हैं। ऐसी गलती ना करें। मूंग का जो स्प्राउट है, स्प्राउट बनने की प्रक्रिया में कुछ बैक्टीरिया पनपते हैं, वो पेट खराब कर सकते हैं, इसलिए मूंग के स्प्राउट को प्रेगनेंसी में रॉ नहीं खाना है या फिर स्टीम करके खाना है। ये 2 तरीके बहुत अच्छे माने जाते हैं। हर दिन खाना है, इसकी आपको गारंटी रखनी है। दूसरा घरेलू प्रोटीन है मिल्क, दही और पनीर। तीनों में से कोई भी, या तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में, या इनमें से एटलीस्ट 2 तो हर दिन खा सकते हैं। कि जैसे एक बार रात को सोते समय दूध ले लिया, जिससे स्लीप बेटर बनेगा। दूसरा दही है, नाश्ते या लंच में ले लिया। तो इस तरीके से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और पनीर की सब्जी बना ली, पराठे में स्टफिंग कर ली, सैंडविच में स्टफिंग कर ली, स्नैकिंग में यूज़ कर लिया। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको बहुत अच्छा फैट देंगे, कैल्शियम देंगे और प्रोटीन देंगे। और सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में बढ़ी हुई भूख के लिए मिल्क, कर्ड और पनीर बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, फिलिंग, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। इससे बच्चे के टीथ, कार्टिलेज, बोन डेवलपमेंट अच्छा होता है, ग्रोथ इश्यूज नहीं आते, आपकी भी बोन डेंसिटी खराब नहीं होती, आपकी भी हड्डियां मजबूत रहती हैं, और बच्चे की प्रॉपर हाइट वेट आने में समस्या नहीं होती। तीसरा जो प्रोटीन है, मसल बिल्डर है, वो है काला चना। काला चना भिगो कर यूज कीजिए, पका कर यूज कीजिए, उसका जो भी रेसिपी बना सकती हैं आप बनाइए। भुना चना खा लीजिए 1-2 मुट्ठी, मंचिंग करते रहिए, वॉक करने जा रही है तो 1 मुट्ठी चना आप अपने
साथ लेकर जाइए, उसे आप खा सकती हैं। इसके अलावा उसका सत्तू बना सकती हैं, चने के सत्तू के लड्डू तैयार कर सकती हैं, आप बेसन का लड्डू तैयार करके रख सकती हैं। मतलब चने के जो भी आइटम हैं बेसन सहित, आप उनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ये मसल बिल्डर होता है। इससे वेट गेन भी माँ का बहुत तेज नहीं होता और बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, फाइबर और फिलिंग होता है काफ़ी। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए नॉन शुगरी चने के जो ऑप्शंस हैं बेस्ट माने जाते हैं। इससे एनीमिया रिस्क कम होता है, प्लेसेंटा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। अगला है बीन्स। आपकी रसोई में जो भी बीन्स है ना, छोले हैं, राजमा है, लिग्यूम्स बीन्स जो भी अवेलेबल है, उनको आप ज़रूर भिगो कर और 8 घंटे भिगो दीजिए रात भर पे। फिर उसको स्टीम कर लीजिए, सीटी लगा दीजिए 3-4 और उसको स्टोर करके रख दीजिए ताकि इंस्टेंटली कभी भी उसकी चाट वगैरह बना के आप खा सकें हल्की भूख लगने पर। तो बीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनमें ढेर सारा फॉलेट होता है, बच्चे के ब्रेन एंड मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। भिगोने और पकाने के बाद में इसमें गैस पैदा करने वाले तत्व कम हो जाते हैं और अगर खाते वक्त नींबू ऐड कर लें तो ये पाचन में और आसान हो जाता है। तो बीन्स एंड लेग्यूम्स को बिल्कुल नहीं भूलें। पांचवा जो प्रोटीन सोर्स है वो मैं कहूँगी ड्राई फ्रूट्स। प्रेगनेंसी में आप कई तरह से ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स का खजूर में लड्डू बना लीजिए, आलमंड में प्रोटीन है, कैश्यू में प्रोटीन है, या फिर इनको आप घर में ही हल्का रोस्ट कर करके खा सकती हैं। तो आपका प्रेगनेंसी में जो भी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग 1-1.5 मुट्ठी ड्राई फ्रूट आप खा सकती हैं। पचने में समस्या अगर आए आपको कभी ड्राई फ्रूट में तो चिंतित ना हो, भिगो कर खाना चालू कर दीजिए। भिगोकर पेस्ट बनाकर हलवा बना लीजिए, दूध में ऐड कर लीजिए, अलग अलग तरीके से आप इसको खा सकती हैं। पर एक फुल मुट्ठी ड्राई फ्रूट का आप प्रेगनेंसी में ज़रूर यूज़ करें क्योंकि इसमें ब्रेन, बोन, स्किन, आइज़, न्यूरल ट्यूब सबकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वेट गेन में बहुत आसानी होती है और आप भी फुलफिल करती हैं और आपको बहुत बेकार के जंक और मंचिंग के लिए फालतू के स्नैक्स खाने की क्रेविंग्स नहीं होती हैं। ये लॉन्ग टर्म में आपको फुल रखता है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन सोर्सेज हैं जो कि घर के अंदर ईजीली बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकती हैं। चॉइस इज योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।